हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रमन है और मैं कोलकाता से हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी बीवी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आपके जीवन का एक यादगार पल आपके ख्वाबों में हमेशा के लिए बैठ जाता है। जब भी आपका मन निराश होता है या तो आप कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो वही ख्वाब से अपने जीवन में एक बसंत लाते हैं। इस ख्वाब को सोचकर आप खुश होते हैं। यह ख्वाब चाहे जो भी हो, आपका किसी के साथ रिश्ता हो, अपने गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड या आपके किसी के साथ दोस्ती, इसको आप जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। इन यादों के सहारे आप रात या अकेलापन काटते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ एक अमृतसर की भाभी है। वो पंजाबन है। भगवान ने उन्हें गजब का खूबसूरत बनाया है। करीब 5 फीट 8 इंच की होगी और वो देखने में काफी गोरी है। मैं जब भी उनको शाम को पार्क में टहलते देखता, तो मैं भी पार्क में जाकर बैठ जाता उनके सामने। मुझे कोई भी लड़की या औरत सुंदर नहीं लगती है। उनका मेरे घर से दोस्ती का रिलेशन भी है, सो मेरी वाइफ से काफी अच्छी जान पहचान है। एक दिन मुझे किसी काम से दिल्ली जाना था, तो मेरी वाइफ उनसे यह बात शेयर की कि मेरे हस्बैंड दिल्ली जा रहे हैं। तो वो बोली, कब? मेरी वाइफ ने कहा, जिस दिन का टिकट मिल जाएगा उसी दिन। तो बोली, मैं भी जाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ अभी दिल्ली में ही है और मेरे पति अभी अमेरिका गए हैं ऑफिस के काम से। मेरी सासू माँ अपने से आ नहीं सकती, इस वजह से मुझे उन्हें लाने जाना है। मैं कल आपको बताऊंगी। अगर हो सके तो मैं भी उनके साथ चल पड़ूंगी। पहले मैं अपने पति से परमिशन ले लूं। दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही मेरे फ्लैट का डोरबेल बजा। देखा वही भाभी बाहर खड़ी है। मैंने दरवाजा खोला, वो अंदर आ गई। बोली, भैया आप दिल्ली जा रहे हो? मैं भी चलूंगी और हो सकता है साथ ही वापस आ जाऊंगी अपने सास को लेकर। सुना है आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बस अपना टिकट बनाने ही वाला था, तभी आप आ गई। चलिए, अच्छा हुआ। मैंने अपना लैपटॉप से ट्रेन टिकट निकालने लगा, पर टिकट कंफर्म नहीं बल्कि आरएसी में मिला। मैंने कहा, चलो यही ले लेते हैं। वो भी बोली, ठीक है, बाकी ट्रेन में कंफर्म हो जाएगा। दूसरे दिन कोलकाता स्टेशन से दिल्ली राजधानी में बैठ गए। हम दोनों का साइड वाला सीट था। दोनों बैठ गए। उसके बाद चाय पीते हुए बातचीत शुरू हुआ और रात का खाना भी आ गया। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाए। करीब 4 घंटे का सफर तय हो गया। तभी टीटी आया और बोला, सर आपका टिकट कंफर्म हो गया है, आप इसी के ऊपर वाला ले लीजिए। मैंने उसे थैंक्स कहा और फिर बातचीत शुरू हुई। रात के करीब 11 बजे मैंने कहा, मैं ऊपर चला जाता हूँ, आप नीचे रह जाइए। तभी बोली, अरे सोते तो रोज हैं, आज अच्छा लग रहा है बातचीत करने में। तो मैं रुक गया। फिर उन्होंने कहा कि आप पैर फैला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ट्रेन में चलता है। वो पर्दा लगा दी। मैंने पैर फैला लिया। वो भी अपने पीछे तकिया लगाकर पैर फैला ली। अब उनका एक पैर मेरे दोनों पैरों के बीच में और मेरा एक पैर उनके दोनों पैरों के बीच में। हम दोनों एक ही कंबल में थे। वो बिना दुपट्टे के बैठी थी। उनका उभरा हुआ बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस पर से एक सोने का लॉकेट गजब का लग रहा था। उनका पैर से मेरा टच हो गया। वो समझ गई और अब वो थोड़ा नीचे सरक गई। अब हम दोनों ही चुप थे।
वो बोली, मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या मैं आपके पैर पर ही अपना सर रख लूं? मैंने कहा ठीक है। वो अब घूम के अपना सर मेरे गोद में रख ली। मैं इतनी करीब से उनके गुलाबी होठ, गोरे गाल और उनके स्पर्श को नजदीक से महसूस कर रहा था। अचानक देखा वो आंख बंद कर ली। 10 मिनट के बाद मैं उनके होठ को अपने उंगलियों से छुआ। वो कुछ भी नहीं बोली। मैंने फिर गाल छुआ, वो चुप रही, आंख बंद था। करीब 5 मिनट बाद मैंने उसके पीठ पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे सहलाने लगा। गाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। मेरी सांसें भी उसी रफ्तार से चल रहा था। फिर वो उठी, बैठ गई, कुछ भी नहीं बोली और फिर वो मेरी साइड लुढ़क कर लेट गई। ओ माय गॉड, क्या लग रही थी यार, मैं तो पागल हो गया। फिर मैं उनके होठों को चूम लिया, अपने हाथों से उसके कंधे को सहला रहा था। करीब 10 मिनट बाद बोली, और कितना तड़पाओगे या कुछ और भी करोगे? मैंने अपना काम करना शुरू किया। वो सिसकियां लेकर मचल उठी। आसपास के सभी लोग सो गए। एक दो ट्रेन ऊपर से तेज रफ्तार से चल रही थी। हमें दिक्कत तो बहुत हो रहा था, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट किए जा रहे थे। अब हमारा काम भी ट्रेन की तरह तेज रफ्तार गति से चल रही थी। इसी तरह से लगभग 2 घंटे तक हम दोनों अपना काम किए जा रहे थे। सुबह करीब 10 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। पर वो बोली, एक काम करते हैं, हम लोग आज होटल में रह जाते हैं। कल सुबह मैं अपनी सास के यहाँ जाऊंगी और आप भी काम कल ही करना। तभी वो अपने हस्बैंड को फोन की। हाँ जी, आज का ट्रेन है जी, कल हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। और फिर सास को भी फोन करके झूठ बोली। फिर हम दोनों एक होटल में गए। खाना पीना खाने के बाद हम दोनों वो सब करने लगे। आज भी जब मैं उस दृश्य को याद करता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। हमारे जिंदगी का एक खूबसूरत याद है और मैं कभी भी भूलना भी नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।